Class 5 English Chapter 9 The Blossom Tree. The Blossom Tree, Chapter number 9. Warm up. We know that there are different kinds of stories. Folk tales, stories passed down the ages and related to local culture and wisdom. फोक टेल्स होती हैं लोक कथाएं जो एक एज से दूसरे एज में, जैसे दादाजी ने बच्चों को सुनाई, पोतों को पोतियों को दादी की कहानियाँ, उस तरह से. फैबल्स, स्टोरी और पोएम ऑन एनिमल्स यूजुअली एंडिंग विद अ मॉरल लेसन. फैबल्स होती हैं ऐसी कहानियाँ, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, उस तरह की कहानियाँ जिसमें कि एक मॉरल लेसन दिया जाता है, जैसे आपने खरगोश और कछुए की स्टोरी पढ़ी है. फेरी टेल्स, स्टोरीज विच फीचर मैजिक एंड फैंटेसी. फेरी टेल्स मतलब परी कथाएँ, ऐसी कथाएँ जिसमें परियाँ होती हैं और बहुत अच्छा जादू का नगर होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती, जैसे एलिस एंड वंडरलैंड है और आपकी सिंड्रेला की स्टोरी है. मिथ्स, स्टोरीज फ्रॉम एंशियंट टाइम फीचरिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस हु ऑफन कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स. ये मिथ्स जो हैं वो इस तरह की स्टोरीज़ हैं जिसमें जो भगवान हैं और देवियाँ हैं वो अपने भक्तों से बात करती हैं और एक तरह से सपोर्टिव, सकारात्मक भावना बढ़ाने के लिए कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो गॉड विल हेल्प यू. नीचे 4 ABCD 4 ये दे रखे हैं, आपको इमेजेस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट जो है ये जैसे को तैसा कहानी है, जिसमें एक बगुला और लोमड़ी दोस्त होते हैं. पहले बगुला लोमड़ी के घर जाता है, खाने पे वो उसको बुलाती है और खिचड़ी बनाती है और प्लेट में सर्व कर देती है. अब बगुले की तो चोंच आप देख ही रहे हैं कैसी लंबी सी है, तो वो इसी फ्लैट उसमें से खाना नहीं उठा पाता और उसको बहुत बुरा लगता है. उसे भूख भी लगी होती है, खिचड़ी भी बड़ी स्वादिष्ट थी और लोमड़ी तो जीभ लगा लगा के चाट के खा गई और बेचारा वो देखता ही रह गया. उसने कुछ दिन के बाद में लोमड़ी को खीर खाने के लिए अपने घर पे बुलाया और फिर उसने सुराहीदार एक लंबे से मुंह वाले बर्तन में वो खाना सर्व किया. खुद तो वो चोंच अंदर डाल के उसको मज़े ले लेके खाता रहा और बिल्ली जो, ये लोमड़ी जो थी, वो देख के उसको तरसती रही कि अरे इतनी टेस्टी खीर ये खा रहा है लेकिन मैं नहीं खा पा रही हूँ. और इस तरह से उसको उस दिन जो बगुले को फील हुआ था वो सेम फीलिंग लोमड़ी के मन में भी आई, यानी जैसे को तैसा स्टोरी है. बी एक स्टोरी यहाँ पे दे रखी है. दिस हॉर्स इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड वी मस्ट ब्रिंग इनसाइड द सिटी. एक लकड़ी का घोड़ा करके एक स्टोरी थी जिसमें 2 देश होते हैं, ट्रॉय एक होता है और एक और कोई देश होता है जो आपस में लड़ते हैं. एक छोटा देश है जो ट्रॉय नाम से होता है, तो इसमें क्या है कि इनका किला बहुत मजबूत होता है दूसरे देश वालों का, तो ये लोग घुस नहीं पाते, उसमें जीत नहीं पाते उनको. तो फाइनली क्या होता है कि वहाँ के सैनिक जो हैं वो एक ट्रिक प्लान करते हैं, एक चालाकी करते हैं कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा समुद्र तट पे छोड़ के चले जाते हैं. नगर के लोग और सारे लोग सोचते हैं कि ये लोगों को हमने हरा दिया है और ये जो एक गिफ्ट है ये भगवान ने हमको दिया है, और वो लकड़ी का घोड़ा अपने किले के अंदर ले आते हैं. और क्या होता है कि रात में ही उस घोड़े के पेट में जितने भी सैनिक होते हैं, वो जो नगर के लोग सैनिक सब खुश होके खा पी के सो जाते हैं कि भाई हम अपनी जो बैटल थी, लड़ाई थी, वो जीत गए हैं उस खुशी में. तो रात में घोड़े के पेट से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं और वो सोते हुए नगर के लोगों पे और सैनिकों को मार के उस जगह को जीत लेते हैं. थर्ड स्टोरी आपकी है, एक बौना है जो कि ये एलिस एंड वंडरलैंड की स्टोरी है, जिसमें कभी एलिस छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, गार्डन में जाती है, वहाँ उसे रैबिट और बहुत सारे मतलब चीज़ें उसको मिलती हैं जिनसे वो बात करती है और बातें अपनी शेयर करती है. डी है, हाउ डिड यू सॉल्व द पज़ल तेनाली. अब तेनालीरामा की स्टोरी आपने देखी होगी, मूवीज़ में भी, उसमें भी आई है और बहुत तरह के कार्टून भी इसमें अवेलेबल हैं. कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम तेनालीरामा है, राजा कृष्णदेव राय के उसमें रहता है दरबार में, और कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर राज्य पे तो वो उसको बहुत चालाकी से, बुद्धि के साथ में उस पज़ल को सॉल्व करते हैं. अब आते हैं अपनी स्टोरी पे. पाटन पाली, द मोस्ट फेमस मर्चेंट इन बनारस, लिव्स हिज वेल्थ विद हिज फ्रेंड
jig में a simple shepherd before going on voyage, unable to understand the friendship between the rich merchant and the poor shepherd, the other merchants of the city request the Buddha to explain it to them. So the Buddha began to tell them a story. यहाँ पे बुद्धा एक स्टोरी बताते हैं. पाटनपाली एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी है, मर्चेंट यानी व्यापारी है बनारस का, और उसके पास में बहुत पैसा और जो भी धन दौलत है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जिग्मे नाम का एक जो शेफर्ड है, उसका नौकर है, उसके हाथों में सौंप कर यात्रा पे जाता है. वॉयज जो है वो यात्रा है. आपने वास्को डिगामा वॉयज और मैगलेन वॉयज ये सब पढ़ा होगा. तो वॉयज का मतलब यात्रा जो व्यापार के लिए की जाती है या नए देश खोजने के लिए की जाती है. अनेबल टू अंडरस्टैंड द फ्रेंडशिप बिटवीन द रिच मर्चेंट एंड द पुअर शेफर्ड. जो उसके बाकी के साथी व्यापारी होते हैं वो उसको कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि तुम एक गरीब आदमी पे क्यों विश्वास कर रहे हो. ये गरीब है, तुम्हारा जो भी कुछ धन दौलत है उस पर सब पे कब्जा करके बैठ जाएगा. दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होनी चाहिए. जैसे तुम व्यापारी हो ऐसे ही और व्यापारियों पे भरोसा करके उनको अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए छोड़ो. फिर भी वो अपनी बात पे कायम रहता है. वो कहता है नहीं, मुझे इसी अपने नौकर पे, ये नौकर नहीं है मेरा दोस्त है, समथिंग करके किसी पे भरोसा है. तो वो क्या करते हैं कि वो सारे व्यापारी पकड़ के उसको ले जाते हैं कि चलो हम तुम्हें गौतम बुद्ध के पास ले जाते हैं और बुद्धा विल एक्सप्लेन यू कि कैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए. दोस्ती हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए. ये कन्विंस कराने के लिए वो उस व्यापारी को लेके जाते हैं गौतम बुद्ध के पास. बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं. उसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और उन्हीं से रिलेटेड सब. आपने डाकू अंगुली मार की कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जहाँ एक डाकू होता है, गौतम बुद्ध की शरण में आने के बाद में वो डाकू जो है वो साधु हो जाता है. तो ये सारी स्टोरीज जो हैं ये जातक कथाएं कहलाती हैं. लॉन्ग एगो इन दिस वेरी सिटी देयर लिव्ड अ ग्रेट किंग कॉल्ड ब्रह्मदत्त. He loved looking after his royal garden. Of all the trees, his favorite one was the blossom tree. बहुत समय पहले की बात है. एक सुंदर नगर था जहाँ पे राजा ब्रह्मदत्त रहा करते थे. उनको बहुत अच्छा लगता था. He loved looking after his royal garden. उन्हें अपना शाही बागीचा देखने में बहुत आनंद मिलता था, बड़ा प्यार था उन्हें. और वो बाकी सारे पेड़ों से तो प्यार करते ही थे, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा पेड़ जो था वो एक ब्लॉसम ट्री था. ब्लॉसम ट्री का मतलब ऐसा पेड़ जिसमें फूल, बहुत सारे फूल खिले रहते हैं. सदाबहार का पेड़ जो हमेशा खिला रहता है, फूलों से भरा रहता है, उस तरह का एक पेड़ था. वन डे द किंग सॉ एन इमेंस क्रैक अक्रॉस द सीलिंग एंड ऑन द वुडन पिलर ही थॉट टू हिम, द पैलेस विल कोलैप्स. I must send men out into the park and garden. We must repair the palace. एक दिन राजा की नज़र पड़ी एक बहुत गहरे, इमेंस का मतलब बहुत गहरा, क्रैक अक्रॉस द सीलिंग, छत पर पड़ी हुई एक गहरी दरार पे पड़ा जिसके नीचे के पिलर में भी वो दरार आ रही थी, यानी वो पिलर भी क्रैक हो रहा था. उसने सोचा कि पैलेस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी महल जो है वो कभी भी गिर जाएगा, ढह जाएगा. आई मस्ट सेंड द मैन आउट इनटू द पार्क एंड गार्डन. उसने कहा कि कुछ लोगों को भेजना पड़ेगा पार्क में, बगीचों में, ताकि वो इसको रिपेयर करने के लिए कुछ लकड़ी का इंतज़ाम कर सके. द कारपेंटर एंड द बिल्डर रन फ्रॉम पार्क टू पार्क ट्राइंग टू फाइंड अ ट्री ग्रेट इनफ टू रिप्लेस द पिलर. अब कारपेंटर जो होते हैं, बढ़ई जो होते हैं, और बिल्डिंग बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो एक पार्क से दूसरे पार्क और ऐसे ही अलग अलग जगहों पे वो मजबूत पेड़ की तलाश में लग गए ताकि उस पिलर को जो महल में लगा हुआ है उसे रिप्लेस किया जा सके, बदला जा सके. बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर वन ऑफ हेड कारपेंटर रिटर्न टू द किंग. मगर उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगा, एक जो हेड कारपेंटर जो उनमें मुखिया बढ़ई था, वो वापस आया और उसने किंग को कहा,
वेल व्हाट इज़ इट, बताओ क्या बात है। तो यहाँ पे इसने कहा योर मेजेस्टी ओनली द ब्लॉसम ट्री इज़ ग्रेट इनफ टू रिप्लेस द पिलर। महाराज एकमात्र ब्लॉसम ट्री ही ऐसा पेड़ है जो इस पिलर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किंग ब्रह्मदत्त डिड नॉट नो व्हाट टू डू, इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर हिम। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये एक कठिन फैसला था उसके लिए, क्योंकि उसे ब्लॉसम ट्री क्या था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। द ब्लॉसम ट्री इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। ब्लॉसम ट्री इस दुनिया में जीवित सभी चीज़ों में सबसे खूबसूरत चीज़ है। बट माई पैलेस इज़ गोइंग टू कोलैप्स, मगर मेरा महल भी तो ढहने की कगार पे है, किसी भी समय क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इन द मॉर्निंग ही कॉल्ड द कारपेंटर एंड सेड, सुबह होते ही उसने कारपेंटर को बुलाया और कहा चॉप द ट्री डाउन टुमारो, कल उस पेड़ को काट डालो। येस योर मेजेस्टी, जी महाराज। इन द गार्डन द माइटी ब्लॉसम ट्री लुक्ड अराउंड, ऑल अदर ट्रीज जॉइंड हर। ब्लॉसम ट्री यू मस्ट सेव योर सेल्फ, दे आर गोइंग टू चॉप यू डाउन। अगले दिन विशाल मजबूत ब्लॉसम ट्री के आसपास जितने भी पेड़ थे वो सब के सब उससे सिंपैथी दिखाने लगे और उसको कहने लगे कि तुम्हें कुछ करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। ब्लॉसम ट्री, तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि वो तुमको काट डालेंगे। आई विश आई नो, मैं जानता हूँ। व्हाट टू डू, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या किया जा सकता है ना। द ट्री वेप्ड ऑल नाइट, और पेड़ पूरी रात रोता रहा। देन शी हर्ड अ टाइनी वॉइस इन द डार्कनेस, तभी उस पेड़ को एक बड़ी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ब्लॉसम ट्री, इट इज़ मी द कुशा ग्रास, आई हैव एन आइडिया। उसने पूछा हु इज़ इट, कौन है। तो घास ने बोला कि ब्लॉसम ट्री मैं हूँ कुशा घास, मेरे पास एक आइडिया है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग टू वुड कटर्स रीच द गार्डन as one of the men felt the tree for a place to chop. He shook his head in disbelief. Brother, the trunk seems rotten. What? It was fine yesterday. We must inform the king. अब अगले दिन दो वुड कटर लकड़हारे उस पेड़ को काटने पहुँचे। अब एक आदमी ने जैसे उसको छुआ तो उसने अपना सर ऐसे पीटा, ठोका ऐसे करके कि ओह, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आँखों के ऊपर। उसने कहा ब्रदर, ये जो ट्रंक है इसकी, जो इसका तना है वो सड़ा हुआ लग रहा है। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ लग रहा है। वट इट वॉज फाइन येस्टरडे, क्या कल तो ये बिल्कुल ठीक था, हमें राजा को बताना चाहिए। वी मस्ट इन्फॉर्म द किंग, हमें राजा को बताना चाहिए। सो दे हरीड टू द पैलेस, तो वो भाग के कहाँ गए, राजा के पास। योर मेजेस्टी, द ब्लॉसम ट्री हैज़ गॉन रॉटन, वी कैन नॉट चॉप इट डाउन। महाराज, ब्लॉसम ट्री सड़ रहा है, गल रहा है, हम उसको नहीं काटेंगे। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा बड़ा हैरान हुआ। एंड हिज माइंड वॉज रेज्ड, अब उसका दिमाग जो था वो दौड़ने लगा। एन आइडिया फ्लू इन टू हिज माइंड, और तभी उसको एक विचार उसके दिमाग में आया। Send some men to the city to bring back 3 great trees. Bind them together to make one pillar. कुछ लोगों को अभी शहर भेजो, वो वहाँ से 3 पेड़ लाएंगे, 3 बड़े पेड़ लाएंगे, उनको एक साथ जोड़ेंगे और एक बड़ा पिलर बनाएंगे। Soon the pillar of palace was replaced. बहुत जल्द ही महल का जो वो पिलर था, खंबा था, वो बदल दिया गया। बट इन द गार्डन, लेकिन गार्डन में ऑल द अदर ट्री बिगेन आस्किंग क्वेश्चन टू द ब्लॉसम ट्री, बाकी के पेड़ों ने ब्लॉसम ट्री से बातचीत करना, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि कैसे हुआ ये पॉसिबल। व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ था तुमको। हाउ डिड यू गो रॉटन इन वन नाइट, किस तरह से तुम एक ही रात में सड़ने लग गए। सो द ब्लॉसम ट्री एक्सप्लेन हाउ कुशा ग्रास हैड हेल्प हर,
तब ब्लॉसम ट्री ने सबको एक्सप्लेन किया कि किस तरह कुशा घास ने उसकी मदद की थी। लिटिल कैमलियन, friends of kusha grass, climb upon my back as their little bodies were soft. The man touched thought I was rotten, but I am as strong as ever. छोटे छोटे कैमलियन, कैमलियन होते हैं गिरगिट जिसे आप कहते हैं ना, जो कलर बदल लेता है अपना, वो गिरगिट थे जो उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कलर ऐसा अपना कर लिया जैसे सड़ा हुआ कोई हिस्सा होता है पेड़ का। और ये सारे कौन थे? कुशा ग्रास के फ्रेंड्स थे। वो ऊपर चढ़ गए और उनकी सॉफ्ट बॉडी को छूकर उस आदमी ने सोचा कि मैं सड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसी तरह मजबूत हूँ जैसे मैं पहले था। वी शुड नॉट चूज आवर फ्रेंड्स बाय देयर मैग्निफिसेंस और देयर फेम। इंस्टेड वी मस्ट चूज आवर फ्रेंड्स फॉर देयर फेथफुलनेस एंड लव। हमें अपने जो दोस्त चुनने चाहिए या साथी चुनने चाहिए, उनकी विशालता या भव्यता के हिसाब से नहीं चुनने चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़े महल में वो रहते हैं, या कितने बड़े एक्टर या कलाकार हैं तो हम उन्हें अपना दोस्त बनाएं। बल्कि हमें ये देख के अपने दोस्त चुनने चाहिए कि वो कितने वफादार हैं और हमसे कितना प्यार करते हैं। एंड सो द बुद्धा फिनिश्ड हिज स्टोरी, ऑल द मर्चेंट्स बोड लॉ एंड थैंक्ड हिम। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपनी स्टोरी फिनिश की, ख़त्म की, और सारे मर्चेंट्स जो थे उन्होंने झुक के उनको नमस्कार किया और धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा उनको दी। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब चैनल सामाजिक ज्ञान, like and share the video, press bell icon, select option all. Thanks for watching.